कहानी का शीर्षक वायरस, विश्वास, विज्ञान। गांव की त्रासदी। एक गांव की बात है जहां जन्म लेते ही नवजात शिशु मां का दूध नहीं पीते थे। 5-6 दिनों के भीतर उनकी मृत्यु हो जाती थी। गांव के डॉक्टर भी इस रहस्य से परेशान हो गए थे। लाख कोशिशों के बाद भी कोई भी बच्चा कुछ दिनों से ज्यादा जीवित नहीं रह पाता था। इस गंभीर समस्या का हल निकालने के लिए शहर से विशेषज्ञों की एक टीम बुलाई गई। वैज्ञानिकों की खोजबीन विशेषज्ञों ने मृत नवजात शिशुओं और उनके माता-पिता के रक्त के नमूने एकत्र किए। जांच के बाद सभी चौंक गए। बच्चों के रक्त में इंसानी कोशिकाएं नहीं, बल्कि पक्षियों की कोशिकाएं पाई गई थीं। जब माता पिता के खून की जांच की गई तो यह स्पष्ट हुआ कि वायरस उन्हीं के शरीर से बच्चों में गया है। यह वायरस पुरुषों के शुक्राणुओं को प्रभावित करता था और जब बच्चा जन्म लेता तो उसमें पक्षियों जैसे सेल्स विकसित होते। यह बात जब मेडिकल विशेषज्ञों को पता चली तो उन्होंने जांच के लिए उस नवजात बच्चे पर एक प्रयोग किया जो मां का दूध नहीं पी रहा था। उन्होंने उसे कीड़े खिलाने की कोशिश की। जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। बच्चा कीड़ों को बड़े चाव से खाने लगा। अब यह बात पूरी तरह साफ हो गई कि बच्चों में मौजूद वायरस वास्तव में पक्षियों से जुड़ा है। वायरस की जड़। अब यह जानना जरूरी हो गया कि यह वायरस गांव में फैला कैसे। विशेषज्ञों ने गांव में खाई जाने वाली हर तरह की पक्षियों की जांच की। निष्कर्ष निकला, गांव की मुर्गियों में वही वायरस पाया गया जो माता पिता में था। तुरंत ही मुर्गी पालन पर रोक लगा दी गई और गांव में चिकन खाना बंद हो गया। लेकिन अब सवाल था, इन मुर्गियों को यह वायरस आया कैसे? एक रहस्यमयी व्यक्ति जांच के दौरान रिजवान पोल्ट्री फार्म की सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई। उसमें देखा गया कि कुछ समय पहले एक अधजला अपंग व्यक्ति वहां काम करने आया था। वो फार्म की मुर्गियों को किसी इंजेक्शन से दवा दे रहा था। कुछ समय बाद वह व्यक्ति काम छोड़कर चला गया। अब सीबीआई को बुलाया गया। उस रहस्यमयी आदमी की तलाश शुरू हुई, लेकिन गांव के किसी भी व्यक्ति ने उसे पहचाना नहीं। टूटा हुआ इंजेक्शन और बड़ा रहस्य। जांच के दौरान उसी फार्म से एक टूटा हुआ इंजेक्शन बरामद हुआ। जब उसका फॉरेंसिक परीक्षण किया गया तो पाया गया कि उस दवा में एक अनोखा वायरस था जिसे कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि एक अत्यंत ज्ञानी वैज्ञानिक ही बना सकता था। अब प्रश्न था, क्या इस गांव में कभी कोई वैज्ञानिक रहा है? काकी की यादें और पुराना सच। तभी गांव की एक बुजुर्ग महिला काकी ने बताया, 15 साल पहले गांव में एक वैज्ञानिक आया था। वो बच्चों की अपंगता को दूर करने के लिए काम कर रहा था। वो चाहता था कि गांव के बच्चे स्वस्थ पैदा हों। उसने पाया था कि गांव के बोरवेल के पानी में एक रसायन केमिकल घुला हुआ है जो बच्चों में आवश्यक मिनरल्स को खत्म कर रहा है। यह रसायन पास की फैक्ट्री से बहकर नहर के माध्यम से गांव के पानी में मिल रहा था। विश्वासघात और बलिदान। जब उस वैज्ञानिक ने फैक्ट्री मालिक को सच बताया तो मालिक ने उसे धमकाया कि अगर किसी से कहा तो अंजाम बुरा होगा। वैज्ञानिक ने डरने के बजाय एक दवा तैयार की जिससे बच्चों के शरीर में कुछ हद तक मिनरल्स बनना शुरू हुए। लेकिन फैक्ट्री मालिक ने झूठी अफवाह फैलाई कि बच्चों की अपंगता की वजह वही दवा है। गांव वालों ने गलतफहमी में आकर एक रात वैज्ञानिक और उसके परिवार को उसके ही घर में जिंदा जला दिया। अंत में सच का उजाला। कुछ वर्षों बाद जब उसकी बनाई दवा बंद हुई, फिर से बच्चों में जन्मजात कमियां दिखाई देने लगीं। अब गांव वालों को उस वैज्ञानिक की बातों पर भरोसा हुआ। सरकार से फैक्ट्री की जांच की मांग की गई। सच सामने आया, फैक्ट्री मालिक गिरफ्तार हुआ। सरकार ने गांव के पानी को शुद्ध करने के लिए कदम उठाए। कौन था वो? सीबीआई टीम को वो रहस्यमयी चेहरा
फिर से सीसीटीवी में दिखता है। वही झुलसा हुआ, अपंग, लेकिन गांव में ऐसा कोई आदमी मौजूद नहीं था। उसका चेहरा, उसकी पहचान कहीं दर्ज नहीं थी। अंतिम दृश्य, काकी की भावुक बात। काकी आंसू पोंछते हुए कहती हैं, वो वैज्ञानिक मरा नहीं था बेटा, वो बस इंसाफ बन गया है। शायद उसी का भूत है जो आज गांव को उसका सच दिखा रहा है। भावनात्मक समापन पंक्ति। जिसे जलाया गया था वो राख नहीं हुआ, वो हवाओं में घुल गए। और अब हर सांस में इंसाफ मांग रहा है, जो गांव कभी उसकी मौत पर चुप था, अब उसके ही शब्दों से बचाया जा रहा है। कौन है जिसने ये सब किया है? क्या वो उसका भूत है जो इंसाफ लेने लौटा है, या फिर वही है जो कभी जिंदा जलाया गया था? या कोई और, कोई जो परछाई में छिपा है? सच जानने के लिए सुनते रहिए वायरस विश्वास विज्ञान भाग 2, जहां हर सवाल एक नई साजिश खोलता है और हर जवाब डर बनकर सामने आता है।